कर्मफल विधान एवं व्यक्तित्व विकास, इसे लिखा है डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने। प्रथम भाग है प्रारंभ प्रयोजन। कर्म फल विधान, द लॉ ऑफ कर्मा। इस संसार में अंधकार भी है और प्रकाश भी, स्वर्ग भी है और नरक भी, पतन भी है और उत्थान भी, त्रास भी है और आनंद भी। इन दोनों में से जिसे चाहे मनुष्य इच्छानुसार चुन सकता है। कुछ भी करने की सभी को छूट है, पर प्रतिबंधित ना ही है कि कृत्य के प्रतिफल से बचा नहीं जा सकता। सृष्टि के निर्धारित क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। करने की छूट होते हुए भी उसके परिणाम भुगतने के लिए सर्वथा बाध्य रहना पड़ता है। यह दूसरी बात है कि इस प्रक्रिया को पकने में कुछ विलंब लगता है। मुकदमा दायर होने और सज़ा मिलने में अपने न्यायाधीश भी तो ढेरों समय लगा देते हैं। ईश्वर का कार्यक्षेत्र तो और भी अधिक विस्तृत है। उसको न्याय करने में यदि देर लग जाती है तो मनुष्य को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं, और न यह अनुमान लगाने की कि वहाँ अंधेर गर्दी चलती है। चतुरता के बलबूते अपने यहाँ तो अनेक अपराधी दंड पाने से बच जाते हैं, पर सर्वव्यापी और सर्वसाक्षी न्यायाधीश के न्याय में किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। विश्वामित्र ने कहा है, टुडे आई फॉरगिव ऑल दोज हु हैव एवर ऑफेंडेड मी। द डोर ऑफ माई फ्रेंडलीनेस विल एवर बी ओपन equally for those brothers who hate me and for those who love me। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को खुशियों से भरकर सुखी रहना चाहता है, परंतु मात्र शरीर, शिक्षा और धन की प्राप्ति से ही जीवन में खुशियाँ नहीं आ जाती। यदि ऐसा हुआ होता तो प्रत्येक सेहतमंद व दौलतमंद संसार में सुखी होता। सुख शांति न तो संसार की किसी वस्तु में है और न ही किसी व्यक्ति में। उसका निवास तो हमारे अंतःकरण में है। सत्यता यह है कि दुख और सुख हमारे विचारों, भावों और कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। जब तक इस स्तर पर उनका सुधार न हो जाए, जीवन में सुख शांति व प्रसन्नता नसीब नहीं होती। संकीर्ण, ओछे व स्वार्थपूर्ण विचारों के स्थान पर उच्च, उदात्त व श्रेष्ठ विचारों का सृजन कर व्यक्ति चिंता, निराशा व अंधकार से भरे जीवन को हरा भरा बना सकता है। थोड़े से अभ्यास से ही व्यक्ति सद्भाव, सद्विचार एवं सद्कर्मों की त्रिवेणी में स्नान कर सकता है। इस परिवर्तन के बल पर असाध्य रोगियों को स्वास्थ्य तथा मरणासन्न व्यक्तियों को नया जीवन दिया जा सकता है। इस पुस्तक में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारी सोच व कर्म कैसे होने चाहिए। इस पुस्तक का अध्ययन जीवन में सुख, शांति व उन्नति के द्वार खोल देगा। इस पुस्तक को लिखने का श्रेय राजेश अग्रवाल जी स्वयं अकेले नहीं ले सकते। राजेश अग्रवाल जी कहते हैं कि हृदयगत भावों से उन सभी सूक्ष्म शक्तियों के प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने मुझे समय समय पर ऐसे सुंदर सूक्ष्म विचार देकर इन लेखों को लिखने में सहायता की है। उन समस्त देव शक्तियों को हृदय से नमन। अच्छी सेहत और अच्छी समझ जीवन के सर्वोत्तम वरदान हैं। हेल्थ एंड विजडम आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। न अतीत को याद करो, न भविष्य की चिंता में रहो, क्योंकि जो अतीत है वो तो नष्ट हो गया और भविष्य अभी आया नहीं। जो मनुष्य समय रहते अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से पालन करता है वह पीछे पछताता नहीं, अन्यथा समय चूकने पर पछताना पड़ता है।